अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और स्पेशली जो इनके पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिन्होंने रिसेंटली यूएस के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा हिट्स को अचीव किया है, इवन F-35 को भी लॉक करके उसके ऊपर भी मिसाइल को फायर किया है। तो जिस तरह की अचीवमेंट्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ली हैं, ऑब्वियसली इनके ऊपर बात होनी थी और इसी टाइम के ऊपर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। बिकॉज ईरान इस टाइम के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहा है वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर के साथ आते हैं। और जैसे पहले बताया कि इस टाइम के ऊपर वो जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रडार बेस्ड होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब वो किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट एयरक्राफ्ट को ट्रैक या फिर लॉक करते हैं तो क्योंकि उस एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार वार्निंग रिसीवर होते हैं, उस एयरक्राफ्ट को पता लग जाता है कि उसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉक कर रहा है या फिर ट्रैक कर रहा है। और जब किसी भी एयरक्राफ्ट को ये चीज पता लग जाती है कि उसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम लॉक कर रहा है तो वो ऑब्वियसली अपने जो उससे बचने के तरीकों को अपनाएगा, डिफेंसिव मैन्यूवर्स को लेगा, जिससे उस एयर डिफेंस सिस्टम के एयरक्राफ्ट को हिट करने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ये जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि ईरान भी इस टाइम के ऊपर यूटिलाइज कर रहा है, इनकी वर्किंग इस तरह से होती है पैसिव मोड के अंदर कि अगर ये किसी एयरक्राफ्ट को लॉक भी कर लेते हैं तो उस एयरक्राफ्ट को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उसे ट्रैक या फिर लॉक किया जा रहा है। बिकॉज पैसिव मोड में जब आप टारगेट को लॉक करते हैं तो रडार वेव्स जो हैं वो डिफरेंट नोड्स के थ्रू इमिट हो रही होती हैं, उनका एक क्लियर सोर्स नहीं होता। एमिशन एक सोर्स से हो रही होती है और जो सिग्नल रिसीव है वो दूसरे सोर्स से हो रहे होते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट के जो ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं वो इसको नॉर्मल एमिशन के अंदर कैटेगराइज करके उस जो पर्टिकुलर रडार सिस्टम है, पैसिव रडार है, उसको एज अ हॉस्टाइल रडार जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और इन सब चीजों का फिर एक अल्टीमेट एडवांटेज क्या होता है कि एनिमी अपने आप को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, वो एक सीधी लाइन में उड़ता रहता है। बिकॉज उसके तो सिस्टम उसको बता रहे हैं कि उसको कोई भी लॉक नहीं कर रहा, तो मिसाइल फायर करना तो दूर की बात है। इसके बैकग्राउंड में पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम ने ना सिर्फ उस एयरक्राफ्ट को लॉक और ट्रैक किया होता है बल्कि उसकी तरफ मिसाइल भी फायर कर चुका होता है, जो कि ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट ही ब्लाइंड है तो वो मिसाइल से बचने के लिए फिर क्या ही करेगा, और लास्ट मोमेंट तक मिसाइल की जो हिट कैपेसिटी है, हिट परसेंटेज है, वो 100% हो चुकी होगी। सेम इसी मेथड के ऊपर ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि इसका पाकिस्तान एयरफोर्स से क्या लिंक है। तो देखो, इस टाइम के ऊपर लोग अगर पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो किस कंट्री की वजह से कर रहे हैं? ऑब्वियसली ईरान की वजह से कर रहे हैं। बिकॉज ये जो 25 दिन की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में लोगों को पता चला है। लेकिन अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इन पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ईरान से भी पहले काम कर रही थी, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आप यहाँ पर सरप्राइज होंगे, लेकिन ये यहाँ पर एक फैक्ट है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रडार सिस्टम्स के ऊपर अपनी जो डिटेल्स है उसको आइडियाज़ 2024 में शेयर किया था, जहाँ पर पीएफ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने इस चीज़ को खुद कंफर्म किया था कि हम अपना जो पहला इंडिजिनस पैसिव रडार सिस्टम है उसको थोड़े ही टाइम में रोल आउट करने वाले हैं। ग्राउंड के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार्स के जो सेंसर्स हैं, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहले 2-3 चीज़ें हम लॉन्च कर रहे हैं वो उसकी सलाहियत दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास पाई जाती है। पैसिव रेडार जो कि बग़ैर कुछ ट्रांसमिट किए हुए दुश्मन के जहाज़ को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल हम उसको रोल आउट करेंगे। जो कि ये बात जो है वो 2024 में हो रही थी, यानी कि ईरान वॉर से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। एंड अब इस टाइम के ऊपर यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी वो जो रडार सिस्टम है, पैसिव रडार सिस्टम, उसको रोल आउट कर चुकी है और उसकी जो टेस्टिंग का फेज है वो इस टाइम के ऊपर चल रहा है। अब पैसिव रडार सिस्टम है तो ऑब्वियसली जैसे पहले बताया कि पैसिव मोड के अंदर काम करेगा, जो उसका एक स्टेल्थ मोड है जिसमें जिस एयरक्राफ्ट को ये लॉक ऑन करता है उसको पता नहीं लगता कि उसको कोई रडार सिस्टम जो है वो लॉक कर रहा है। बिकॉज ये इतने पावरफुल रडार होते हैं, इनके ऊपर जो मॉड्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं कि ये खुद तो किसी रडार वेव को एमिट नहीं करते, बल्कि बहुत दूर से एयरक्राफ्ट से निकलने वाली जो रडार वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनको कैच करके किसी एयरक्राफ्ट को लॉक करते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट्स को थोड़ा बहुत भी अंदाजा नहीं होता कि कहीं पर एक रडार सिस्टम है जो कि उसको लॉक भी कर रहा है और उसको ट्रैक भी कर रहा है। तो एक जो पैसिव रडार सिस्टम है वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अब एक पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पैसिव मिसाइल जो कि IR सीकर के साथ हो। अगेन मैं बताऊं कि रडार सीकर वाली मिसाइल नहीं चाहिए जो कि बाकी आपके एयर डिफेंस सिस्टम में होती है, HQ-16 में, HQ-9 में। वो वाली मिसाइल्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी बिकॉज हमें इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को स्टेल्थ रखना है। तो ऐसी हमें मिसाइल्स चाहिए जिनके ऊपर इमेजिंग इंफ्रारेड या फिर इंफ्रारेड सीकर हो, जो कि पैसिव मोड में किसी एयरक्राफ्ट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है।
अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई मिसाइल सिस्टम ही नहीं है जो कि IIR सीकर के ऊपर बेस्ड हो। तो ये इस टाइम के ऊपर आप अपने सामने जो हमारी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल है फाज, उसका एक स्पेसिफिक वेरिएंट देख रहे हैं जिसका नाम फाज IIR है, यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जो कि 100 किलोमीटर्स की रेंज के साथ आती है और इसको बोथ एयर टू एयर मोड के अंदर भी फायर किया जा सकता है और किसी एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू सरफेस टू एयर मोड में भी फायर किया जा सकता है। इसकी नोज में बाकी रेगुलर मिसाइल्स की तरह एक रेडार सीकर नहीं लगाया गया, बल्कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो कि एक पैसिव सीकर है और पैसिव मोड में अपने टारगेट को जाकर हिट करता है, जहां पर उसके टारगेट को कुछ आइडिया नहीं होता कि उसकी तरफ एक एयर टू एयर मिसाइल आ रहा है, बिकॉज वो मिसाइल जो है वो पैसिव मोड में आ रहा है, किसी किस्म की रेडार एमिशन को इमिट नहीं कर रहा। सेम वही मेथड जो कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं और उनकी वीडियोस हमने देखी हैं। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक पैसिव रेडार को रोल आउट कर चुकी है और जो गिड्स है वो एक पैसिव मिसाइल सिस्टम को रोल आउट करने जा रही है, तो इन दो कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो कि ईरान के जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे 2 से 3 गुना ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा और इनके अगेंस्ट में एनिमी सीड और डेड ऑपरेशंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर जहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का यूज़ करते हुए उन एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम कुछ एमिट ही नहीं करते, तो आप कहां से एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह यूएस ईरान के जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज करने में फेल हुआ और अब वो इस टाइम के ऊपर एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो जब दुनिया के सामने पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है वो खुलना शुरू हुई, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान के जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के अंदर 2 to 3 स्टेप्स जो हैं वो आगे हैं, बिकॉज ना सिर्फ हमारे यहाँ इस डोमेन की आइडेंटिफिकेशन जो है वो कई साल पहले होगी, बल्कि उसी टाइम से हमने इनके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया और जल्दी आप देखेंगे कैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको रोल आउट करके हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं, तीनों ब्रांचेस हैं मिलिट्री की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके अंदर इंडक्ट किया जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।